1936 की गर्मी थी और बर्लिन पूरी तरह से शो के लिए सजा हुआ था। हर जगह नाजी झंडे लगे थे। नया ओलंपिक स्टेडियम सूरज में चमक रहा था और यह सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं था, बल्कि एक पूरा संदेश था। हिटलर के लिए यह मौका था अपनी आर्यन थ्योरी को दुनिया के सामने सच साबित करने का। कैमरे चालू थे, भाषण गूंज रहे थे और पूरी दुनिया देख रही थी। सब कुछ प्लान किया गया था, हर झंडा, हर तस्वीर, हर मुस्कान। लेकिन इस चमक के पीछे एक और कहानी तैयार हो रही थी। एक 22 साल का अफ्रीकी अमेरिकन लड़का जो अलबामा की गरीबी और अमेरिका के अपने नस्लभेद से लड़कर आया था। नाम था जेसी ओवेंस। और कुछ ही दिनों में वो न सिर्फ नाजी सोच को चुनौती देने वाला था, बल्कि उसे धूल चटा देने वाला था। ना भाषण देकर, ना नारों से, बस अपने टैलेंट से। जेसी का जन्म 1913 में हुआ था, अलबामा में, एक गरीब किसान परिवार में। बचपन खेतों में बीता, खेल के मैदान में नहीं। गरीबी उनके लिए कोई फेज नहीं थी, वो उनकी पूरी जिंदगी थी। जब उनका परिवार ग्रेट माइग्रेशन में क्लीवलैंड पहुंचा तो जगह बदली, लेकिन हालत नहीं। जेसी की सांसों में अब भी साउथ की धूल थी और उसके पैरों में एक बेचैनी, जैसे कुछ बड़ा करना है। स्कूल में ही कोच समझ गए थे ये लड़का स्पेशल है, लेकिन अमेरिका उस वक्त उसके लिए तैयार नहीं था। रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद उसे कॉलेज के हॉस्टल में रहने नहीं दिया गया। टीम के साथ खाना भी नहीं खा सकता था। ट्रैक पर हीरो और बाहर अदृश्य। लेकिन उसने दौड़ना नहीं छोड़ा, ना शो के लिए, ना नाम के लिए, बस इसलिए क्योंकि रुकना उसके बस की बात ही नहीं थी। हिटलर के लिए ओलंपिक एक खेल नहीं था, यह एक शो था, पूरी तरह स्क्रिप्टेड। मशाल रिले वो तो नाजियों ने शुरू की थी ताकि खुद को प्राचीन आर्यन महाशक्ति से जोड़ सके। आर्किटेक्ट अल्बर्ट स्पीयर ने स्टेडियम को ऐसे बनाया जैसे कोई मंदिर हो, और फिल्म डायरेक्टर लिनी रिफेनस्टाल, वही जिसने ट्रायम्फ ऑफ द विल बनाई थी, उसे हर सीन को फिल्माने का टास्क दिया गया था। हर फ्रेम, हर मूवमेंट बस एक ही मैसेज देने के लिए, जर्मनी वापस आ गया है और आर्यन सबसे ऊपर है। कई देशों ने सोचा था कि बॉयकॉट करें, लेकिन आखिर 49 देश आ गए। सब हिटलर के मैदान में आ खड़े हुए और हिटलर को पूरा भरोसा था कि दुनिया यहां से उसकी बात मानकर लौटेगी। पर वो एक चीज भूल गया था, क्लीवलैंड से आया एक 5 फुट 10 इंच का लड़का। अमेरिका में भी लोग कंफ्यूज थे, जेसी ओवेंस को हीरो माने या राजनीतिक रिस्क। कई लोग कह रहे थे, क्या हमें नाजी जर्मनी में खेलना भी चाहिए? और अगर जाना है तो क्या एक ब्लैक एथलीट को भेजना चाहिए? लेकिन जेसी को इससे कोई मतलब नहीं था। वो बस दौड़ना चाहता था, बिना बवाल के, बिना भाषण के। सिर्फ 22 साल की उम्र में वो 2 देशों का भार उठाए हुए था, एक जहां से वो आया था और एक जहां वो खेल रहा था। लेकिन जब अमेरिकी टीम स्टेडियम में उतरी, जेसी के दिमाग में बस एक ही बात थी, ट्रैक, हवा और सामने के 100 मीटर। उसे नहीं पता था कि उसके कदमों की गूंज उस साल के हर राजनीतिक भाषण से ज्यादा तेज होगी। तीन अगस्त 1936, 100 मीटर फाइनल रेस का दिन। 1 लाख लोग स्टेडियम में बैठे हैं, सांस थामे हुए। 8 धावक झुकते हैं, गोली चलती है और सब भागते हैं। सिर्फ 10.3 सेकंड में जेसी ओवेंस इतिहास को 2 टुकड़ों में बांट देता है। वो न सिर्फ जीतता है, वो पूरी रेस को डोमिनेट करता है। स्टेडियम तालियों से गूंजता है। हिटलर
जो अब तक आर्यन विजेताओं से ही हाथ मिला रहा था, चुपचाप निकल जाता है। जेसी हंस रहा होता है, साथी खिलाड़ी उसे उठाकर जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन असली जीत मेडल में नहीं थी। असली जीत उस झूठ के खिलाफ थी जो कहता था कि गोरे सबसे बेहतर होते हैं। और उस दिन एक अश्वेत लड़के के जूतों ने वो झूठ कुचल दिया। लेकिन जेसी की कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में उसने 3 और गोल्ड जीत लिए। लॉन्ग जंप, 200 मीटर और फिर 4 द्वारा 100 मीटर रिले। 4 इवेंट्स, 4 गोल्ड। और सबसे दिल छू लेने वाली बात, लॉन्ग जंप में एक जर्मन खिलाड़ी लूज लॉन्ग ने जेसी को टिप्स दिए, स्टाइल सुधारने की सलाह दी। सामने नाजी अफसर बैठे थे, फिर भी उसने इंसानियत दिखाई। उस मैदान में सिर्फ रेस नहीं चल रही थी, एक पूरी सोच के खिलाफ लड़ाई हो रही थी। हर बार जब जेसी जीतता, नाजी कैमरों को एक सच्चाई रिकॉर्ड करनी पड़ती कि टैलेंट का कोई रंग नहीं होता और ओलंपिक की असली आत्मा किसी भी तानाशाही के झूठ से बड़ी होती है। ओलंपिक जीतने के बाद जेसी अमेरिका लौटा, पर जैसा स्वागत मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला। कोई व्हाइट हाउस बुलावा नहीं, राष्ट्रपति की तरफ से एक कॉल तक नहीं। एक पार्टी रखी गई थी उसके सम्मान में, लेकिन वहां भी उसे साइड डोर से अंदर जाना पड़ा, क्योंकि मेन गेट सिर्फ गोरे लोगों के लिए था। सोचो जरा, जिस देश ने उसे हीरो बना दिया था, उसी देश ने उसे मेज पर बैठने नहीं दिया। बाद में जेसी ने कहा, हिटलर से हाथ मिलाने का न्योता नहीं मिला, लेकिन अपने राष्ट्रपति से भी नहीं। दुनिया ने उसे चीयर किया, लेकिन घर में वो अब भी पराया था। जेसी ओवेंस ने एक बात साबित कर दी, जब मैदान क्लीन होता है तो खेल झूठ से तेज दौड़ता है। बर्लिन में नाजी स्कोरबोर्ड नहीं छुपा पाए, टाइमिंग बदल नहीं पाए और भीड़ की गूंज को कोई सेंसर नहीं कर पाया। जेसी ने कोई भाषण नहीं दिया, उसने कोई बैनर नहीं उठाया, बस दौड़ा और जो किया वो पूरी दुनिया को हिला गया। यही वजह है कि डिक्टेटर एथलीट से डरते हैं, क्योंकि खेल एक ऐसा शीशा है जिसमें उनका झूठी इमेज साफ टूट जाती है। ओलंपिक के बाद सबको लगा था जेसी ओवेंस की जिंदगी सेट हो गई होगी, है ना? पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्रांड्स ने उसे साइन नहीं किया, कोई एड नहीं मिला, उसे पैसों के लिए घोड़ों के साथ रेस करनी पड़ी। अमेरिका ने उसे हीरो बनाया, लेकिन ज्यादा देर तक याद नहीं रखा। एक इंटरव्यू में जेसी ने कहा था, लोग कहते हैं वो जमाना अलग था, पर सच ये है अब भी कुछ बदला नहीं। जो इंसान दुनिया के सामने नाजी सोच को हराकर लौटा था, उसी को अपने देश में गुमनाम बना दिया गया। (1976) में, यानी पूरे 40 साल बाद, जेसी ओवेंस को अमेरिका ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया। उसने हमेशा की तरह विनम्रता से उसे स्वीकार किया, ना गुस्सा ना शिकायत, बस शांति। पर सच्चाई ये है, उसे मेडल की नहीं, याद की जरूरत थी। जेसी ने कभी हीरो बनने की कोशिश नहीं की थी, वो बस दौड़ा था। पर उसके कदमों ने जो रास्ता बनाया, वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उसने दिखा दिया कि हिम्मत हर बार नारा नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ दौड़ता हुआ इंसान होता है। आज जब कोई एथलीट इंटरनेशनल लेवल पर उतरता है, तो उसमें जेसी ओवेंस की झलक होती है। उसकी विरासत सिर्फ गोल्ड मेडल में नहीं है, बल्कि उस आइडिया में है कि टैलेंट किसी भी दीवार को तोड़ सकता है। वो सिर्फ धावक नहीं था, वो सिस्टम को चैलेंज करने वाला था। उसने साबित किया कि जब टैलेंट को खुला मैदान मिले तो वो इतिहास को झुका सकता है। बर्लिन से लेकर टोक्यो तक उसकी रूह आज भी दौड़ रही है। जेसी ओवेंस ने सिर्फ 10.3 सेकंड दौड़ लगाई थी, लेकिन उस रेस का असर आज तक रुका नहीं है। उसने कोई फ्लैग नहीं लहराया, बल्कि एक सच्चाई उठाई
कि कोई इंसान एक साथ सम्मानित भी हो सकता है और भेदभाव का शिकार भी, कि एक्सीलेंस मेडल तो जीत सकती है लेकिन बराबरी नहीं। फिर भी उसने दौड़ना नहीं छोड़ा, तूफान में घुसा, मिथक को चीर दिया और इतिहास का हिस्सा बन गया। क्योंकि कभी कभी सबसे जबरदस्त विरोध यही होता है कि इंसान बस दौड़ता रहे। जेसी ओवेंस ने बर्लिन में जो किया वो सिर्फ इतिहास नहीं था, वो एक विरोध था। अगर आपको भी ये सुनकर रोंगटे खड़े हो गए तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। सब्सक्राइब कीजिए और इस सफर का हिस्सा बनिए। इतिहास में कौन सा इंसान आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, उनका नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए।